नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई चलते हैं गार्डन में और करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और इस वक्त भाई उस पे खूब जबरदस्त फ्लावरिंग होनी चाहिए और हो भी रही होगी। और बिल्कुल चलते हैं उस प्लांट के पास और करते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, जो आज का प्लांट है वो आपके समर के बेस्ट प्लांट में से है, फूलों वाले पौधों में से सुकुलेंट की वैरायटी है। लेकिन जिसके यहाँ भी जो भी दिक्कत है तो वो आप जो भी कमेंट में लिखते हैं मैं डिस्कस करती चली जाऊंगी, जिसकी भी जो भी क्वेरी है वो फिर सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये मेरे भी नए नए लगाए हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने भी ये टब बनाया था और छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी इसमें पर्सलेन पोर्चुलाका की। तो सबसे पहले इसकी सोइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भी इसकी सोइल आपने रखनी है बिल्कुल लूज। लूज मतलब अगर आपने इस तरह से गमले रखे हुए हैं या किसी भी चीज में लगा रखा है जो जमीन में रखने वाली है, तो आप रिवर सैंड मिला सकते हो। अगर आपने हैंगिंग बास्केट में इनको लगा रखा है तो आप कोकोपीट का मिक्सचर बना के लगा सकते हो ताकि लाइट वेट रहे और दूसरा जो आपका मिक्सचर है वो भी थोड़ा लूज रहे। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। हार्ड मट्टी आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि जितनी आप सॉफ्ट मट्टी इसके लिए रखोगे उतने ही ज्यादा ये फैलेंगे। और जितनी अच्छी तरह से ये फैलेंगे उतनी ही इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, उतनी ही इस पे फ्लावरिंग होगी। अब आते हैं इसके सेकंड टिप पे। और आपने क्या करना है, जैसे कई बार क्या होता है कि फूल तो आते नहीं, लगी लगी ब्रांचेस हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी सी ब्रांच छोड़ के, जड़ से थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के आपने कट कर देना है। तो वहां से फिर और ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे कि फ्लावरिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और नहीं तो भाई आप इसके साथ साथ इसकी सोइल में थोड़ा सा विनेगर वाटर भी डाल सकते हो, अगर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रही है तो जल्दी से। तो उससे भी क्या हो जाएगा, थोड़ी सी सोइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी और मे बी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। और इसकी दोस्तों ऐसी कोई देखभाल नहीं होती, मैं ऐसे ही बना बनू के कहूँ। और बहुत रफ एंड टफ प्लांट है। बस एक बार आपने अच्छी सी इसकी सोइल बना दी, मिक्सचर बना दिया और उसके सोइल के साथ ही आपने थोड़ी सी कंपोस्ट वगैरह ऐड कर दी, तो बस फिर देखना कि आपके प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और मेरे भी दोस्तों ये काफी सारे जमीन में ही फैल गए थे, फिर सफाई करनी भी मुश्किल सी हो गई थी। फिर मैं क्या करती हूँ, टिप में से इनको तोड़ देती हूँ और टूटी हुई ब्रांच को भी मैं दोबारा से इसके अंदर ही घुसा देती हूँ, जिससे कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जा रही है। और दूसरा जो ब्रांच मैं हटाती हूँ वो भी मेरी वेस्ट नहीं जाती। और जिस ब्रांच पे से मैं पहले वाली ब्रांच हटाती हूँ तो वहां से भी ऑलमोस्ट 3-4 ब्रांच निकल ही जाती हैं, जिससे कि ज्यादा फैले हुए लगते हैं। तो ये तरीका है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का, इसकी केयर करने का। और इनको आप भाई जितनी सनलाइट में रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सनलाइट वाले प्लांट है ये। जैसे ही सुबह की रोशनी इन पे पड़ती है इसके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और काफी देर तक खिले रहते हैं। और जबकि जो और पौधे गर्मी बर्दाश्त नहीं करते या फूल नहीं खिलाते, तो भी ये तो गर्मियों के बेस्ट प्लांट है, ये सबको अच्छे लगते हैं। और हम भी भाई जब पौधों के बारे में इतना जानते भी नहीं थे तब भी हमारे घरों में लगे हुए थे ये। तो प्लांट है भी ये बड़ा कॉमन। वो अलग बात है आपके पास कलर कौन से हैं। और बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें भी, हाइब्रिड वैरायटी भी आती है इसकी, ग्रैंडी फ्लोरा आती है। तो बहुत सारी इसमें शेड्स और कलर आते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी वैरायटी है जो आमतौर पे घरों में होती है, देसी सी वैरायटी। और इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन अब आ गई है। वो आप देखना आपके पास कौन सी है, लेकिन लगाने का तरीका सबका इनका एक जैसा ही है। और कुछ ने तो बीज से भी उगा रखे होंगे, लेकिन ज्यादा फ्लावरिंग के लिए बस आपने यही करना है, टिप्पे से आप तोड़ दिया करो, वहां से 3-4 ब्रांच निकलेंगी और फिर ज्यादा फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब आते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में, जिससे कि आप इसके फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। जो भी दोस्तों आप चाय पीते हो, चाहे आप ग्रीन टी पीते हो या घर में दूध वाली चाय पीते हो, उसको आप धो के और इसमें डाल दो, तो इससे इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और दूसरा फूल का साइज भी इसका बड़ा बड़ा आएगा। वैसे जैसे छोटा आता होगा ना तो आप खुद ही फर्क देखना, डालने के 5-7 दिन बाद जो आपके फूल का साइज है वो कुछ इंक्रीज हो जाएगा पहले की बजाय। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, कंपोस्ट से भी। अगर आपके पास बाहर से कुछ नहीं है तो ये वाली चाय पत्ती वाला भी यूज करके देखना आप, जरूर आपको फर्क नजर आएगा। तो ये है दोस्तों इसके तरीके, और तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास बताने के लिए। और सबसे बड़ी बात भाई, बरसात का पानी इसको अच्छा लगता है। बरसात के बाद आपको इसकी ग्रोथ ज्यादा ही दिखाई देगी। बस आपने सोइल जो इसकी बनानी है वो बढ़िया से बनानी है,
ताकि इसमें पानी इकट्ठा ना हो। पानी तो इसमें वैसे भी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, पानी इकट्ठा हो गया तो फिर ये प्लांट गल जाएगा। सुकुलेंट फैमिली का प्लांट है और बहुत हल्का फुल्का इसको पानी चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, जो कि आप डेली रूटीन में गर्मियों में हल्का फुल्का डालते ही हो। बस इतना ही इसको पानी जरूरी होता है। पानी रुकने से ही इसके पौधे खराब होते हैं, या फिर आपने धूप में ना रखे हो, या इसका ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया हो। वो सारी चीजें आपने चेक कर लेनी है, फिर आप देखना आपके खूब फूल भी खिलेंगे, पौधे भी फैलेंगे, जो मैंने आपको टिप बताया। जैसे ही एक फूल का बंच सा के खत्म हो जाए, फिर आप उसके टिप्पे से वहां से तोड़ दिया करो जब आप अपने गार्डन में घूम रहे होते हो। और फिर देखना बहुत जल्दी से फैलते हैं पौधे, और फ्लावरिंग भी फिर ज्यादा ज्यादा होगी। बस यही तरीका था इसको उगाने का, मैं भी यही करती रहती हूँ। ये भी बिल्कुल नई नई सी कटिंग लगाई थी मैंने भी। इसमें और भी लगा रखी है मैंने कई चीजें। एक वो भी लगाया था इसमें, शायद पर्सलिन भी लगाया था, उसमें भी फूल आने शुरू हो गए अब। और ये लगा रखे थे, रेन लिली के लगा रखे हैं इसमें, और मैक्सिकन पेटूनिया के भी इसमें अपने आप से बीज गिरे हुए हैं। तो ये सारे मिक्स से होके एक फ्लावर वैली सी बन गई है। तो इस तरीके से आप भी वेस्ट चीजों में ऐसी ऐसी चीजें उगा सकते हो, घर में बहुत सारी चीजें निकल आती हैं ऐसी। तो ये है मेरा तरीका भी इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का। और बिल्कुल दोस्तों, आप हमेशा इस प्लांट को बनाए रख सकते हो। सर्दियों में भले इसमें फूल नहीं आते, लेकिन आप इसकी जड़ जमीन में छोड़ दिया करो, जब मौसम आएगा फिर दोबारा से उगाते हैं। तो ये कभी भी खत्म ना होने वाले प्लांट है। वो आपके अपने ऊपर है, आपके पास कौन कौन से कलर है, कितने कलर आप इकट्ठे करते हो। और इसका यही तरीका है बस स्टेम से उगाने का। बीजों से भी उगा लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन कहीं पे भी उगे हुए हो, अलग रंग के हो, तो आप बिल्कुल इसकी डंडी तोड़ के इसको बड़े आराम से उगा सकते हो। इतने इजी टू ग्रो प्लांट है ये, इतने इजी टू ग्रो और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो बस यही तरीका है। अब उम्मीद है शायद आपके फूल आ जाएं। अब भी कोई बात रह गई हो तो फिर कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना। तो बस वही, और देखते हैं गार्डन में क्या क्या फूल खिले हुए हैं। ये सारे खिले हुए हैं मिक्स मैच होके। तो ये देखो सारे के 4 o'clock के तो सुबह बंद हो ही जाते हैं, गर्मी है ना ज्यादा। थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा ना, फिर तो सुबह तक भी खिले रहते हैं थोड़ी देर तक। अभी तो गर्मी ज्यादा है जैसे, तो अब ये सुबह बंद हो गए। और ये कुछ और फूल खिले हैं। तो बस पर्सनल पोर्चुला के बारे में यही बातें थी। यही आप तरीका अपनाओ, आपके जरूर पौधे अच्छे भी चलेंगे, फूल भी खिलेंगे, और हमेशा आपके पास बने रहेंगे। नेक्स्ट सीजन के लिए भी आप बिल्कुल सेव करके इनको रख सकते हो। जो पूछ रहे थे इनको कैसे सेव करते हैं, तो भी कुछ नहीं करना होता, इसकी जड़े जड़े छोड़ दिया करो मट्टी में, और जब मौसम आएगा ना मार्च का, फिर अपने आप से उग जाते हैं। तो बस वीडियो को एंड करते हैं सुंदर सुंदर फूलों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। ऐसे सुंदर सुंदर फूल पौधे लगाते रहो।